दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष राशिफल अगस्त 2026। अगस्त का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे आपका लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे आपका करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होगा? लव राशिफल में होगा आपकी सिंगल लव रीडिंग, आपकी वन साइड लव रीडिंग, आपकी कपल लव रीडिंग, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, मैरिड लाइफ की रीडिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग। इतना ही नहीं, आपको 3 राशियों के नाम बताएंगे। अगर उन 3 राशियों में से किसी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए यह महीना शुभ बन जाएगा, लकी रहेगा। उसके बाद में करियर राशिफल जानेंगे, जिसमें आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपके कर्ज, शत्रु, कोर्ट कचहरी, करियर, व्यापार और जॉब, प्रोफेशन, विदेश, राजनीति से संबंधित भविष्यफल बताएंगे कि आपके लिए इस महीने कौन सा अंक लकी है, यानी लकी अंक, लकी कलर और एक शानदार उपाय, एक छोटा सा सरल उपाय जो आपके पूरे महीने को व्यवस्थित कर दे और ग्रहों की पॉजिटिव प्रभाव आपको मिल सके। इसके लिए हम एक उपाय भी बताते हैं। तो इतना सब कुछ अगर आपको जानना है तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़े उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों अगस्त का महीना बेहद खास महीना है। इस महीने में क्योंकि सावन के सारे सोमवार पड़ रहे हैं, यह महीना एक तरह से समझ लो तो सावन का महीना ही है, क्योंकि 30 जुलाई 2026 से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है और 3 अगस्त को पहला सोमवार है। अगर आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ का, महादेव का रुद्राभिषेक अगर आपने अभी तक बुक नहीं किया है तो हमारे यहाँ पर जो ऑनलाइन रुद्राभिषेक हो रहे हैं, आप अपनी समस्या के लिए उनमें से एक रुद्राभिषेक अपने लिए भी बुक कर सकते हैं। अपना नाम, गोत्र, समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज करके आप बुकिंग बना सकते हैं या वेबसाइट के माध्यम से डायरेक्ट भी आप बुकिंग बना सकते हैं। 15,000 चार्ज है एक रुद्राभिषेक का। तो आप एक रुद्राभिषेक अगर करवाना चाहें, अपनी समस्या हमें भेज दीजिए व्हाट्सएप पर। अच्छा, अगर आपके पास 15,000 की व्यवस्था नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि महादेव से प्रार्थना आपकी हम करेंगे और निशुल्क करेंगे। क्या करना है आपको? उसके लिए अपना नाम, गोत्र, समस्या हिंदी में लिख करके कमेंट कर दीजिए इसी वीडियो में। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपके लिए हम आपकी समस्या के लिए तो प्रार्थना करेंगे ही करेंगे, एक प्रार्थना और करेंगे कि भगवान आपको इतना पैसा दें, महादेव इतना धन दें आपको, जिससे आप अगले साल महादेव का रुद्राभिषेक करवा पाएं। तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में विश्वास के साथ में नाम, गोत्र, समस्या हिंदी में भेज देना है। बस इतना करना है, कमेंट में एक कमेंट कर देना है, बाकी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। क्योंकि जितने भी लोग जो आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है लेकिन समस्या बहुत गंभीर है, समस्या बहुत ज्यादा है, तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। क्योंकि व्यक्तिगत मैं खुद अपने रुद्राभिषेक करवाता हूं अपने लिए, तो जब अपने लिए करवाता हूं तो एक आपके लिए भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वाकई में जो आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है, जिनके पास में वाकई में क्षमता नहीं है 15,000 पे करने की, वही कमेंट करें। क्योंकि आप बहुत सारे कमेंट कर देंगे, मेरा तो काम बढ़ जाएगा, मेरा तो खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन उससे वाकई में उन लोगों को ही लाभ मिलेगा जो आर्थिक स्थिति वाकई में जिनकी खराब है, जो नहीं पे कर सकते हैं। आप केवल मेरा टाइम बर्बाद करेंगे अगर आपने ऐसे ही डाल दिया कमेंट, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम बढ़ेंगे आगे और जानेंगे कि अगस्त के महीने में मेष राशि वालों का हाल क्या होगा। देखिए, अगस्त के महीने में सूर्य अपनी खुद की राशि, अपने स्वराशि में, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 17 अगस्त को। मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन राशि में जाएंगे 2 अगस्त को। 1 अगस्त को कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे शुक्रदेव और 5 अगस्त को कर्क में, 22 अगस्त को सिंह में बुध का प्रवेश होगा। ये 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन जब कर रहे हैं तो मुझे स्पष्ट और बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये परिवर्तन आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। कुछ पॉजिटिव हैं
तो कुछ बहुत नेगेटिव हैं। आइए जानते हैं कहां पॉजिटिव और कहां नेगेटिव परिवर्तन होने वाला है आपकी लाइफ में अगस्त 2026 में। सबसे पहले मेष राशि वालों जानते हैं आपका लव राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल अगर आप हैं तो उनकी स्थिति क्या रहेगी। मेष राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति ये दिखाती है, क्योंकि आपके द्वितीय शुक्र नीच के हो रहे हैं 1 अगस्त से ही और पूरे अगस्त के महीने में नीच के रहेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि कोई गलत व्यक्ति से आप अट्रैक्ट होंगे। अब गलत व्यक्ति जब मंगल की ओर देखते हैं तो मंगल ये निर्देश दे रहे हैं और तृतीय बुध भी ये निर्देश दे रहे हैं कि ऑलरेडी कोई किसी से प्यार करता है, किसी से शादी कर चुका है या शादी करने वाला है, ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में एंट्री लेगा या आसपास होगा और आप उसे एक तरफा प्यार करने लगें या प्रपोज कर दें या आपको लगाव हो जाए, तो ऐसे में गलत व्यक्ति से प्यार करवा देगा ये समय। तो आप अगर सिंगल हैं तो बच के रहिएगा, गलत व्यक्ति के चक्कर में ना पड़ जाएं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि आपकी वन साइड लव की स्थिति क्या है, तो वन साइड लव में स्थितियां बहुत ज्यादा इमोशंस बढ़ाने वाली और किसी न किसी प्रकार से बदनामी या बहुत ज्यादा आंसू कहीं ना कहीं बहाने वाली स्थिति बन रही है। आंसू आपके बहेंगे क्योंकि वो व्यक्ति किसी और की बाहों में आपको दिखाई देगा। आंसू आपके बहेंगे क्योंकि वो व्यक्ति आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आंसू आपके बहेंगे क्योंकि वो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करेगा। दूसरी चीज ये है कि हो सकता है आप जिससे वन साइड लव करते हो वो भी आपको कुछ इंडिकेट कर रहा हो कि वो आपसे मान जाएगा या वो आपसे इंप्रेस है या वो आपकी लाइफ में आना चाहता है। हो सकता है कि भले ही उसने किसी भी तरीके से एक्सेप्ट ना किया हो, लेकिन फिर भी आपको ये लगने लगा हो कि वो आपका हो चुका है। लेकिन अब ये भ्रम टूटेगा और स्थिति बहुत क्लियर होगी कि वो उसका एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा और वो उधर चला जाएगा। इस तरह की स्थितियां बनेंगी और यहाँ पर आपकी बदनामी होगी, क्योंकि आप अपने दोस्तों में बता देंगे, आप कहीं अपने लोगों में शेयर कर देंगे कि वो व्यक्ति मुझे अपना चुका है या उससे मैं रिलेशनशिप में हूँ, और वहाँ से धोखा होगा। अगर हम बात लव लाइफ की करें तो लव लाइफ में उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा ठीक बन रही हैं जो फैमिली को मनाना चाहते हैं 17 अगस्त के बाद में। उससे पहले स्थितियां गड़बड़ ही हैं। 17 अगस्त से पहले ऐसा होगा कि फैमिली मानेगी नहीं, फैमिली बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेगी, इमोशनल ड्रामे करेगी। तो आप अपनी फैमिली से दुखी हो जाएंगे, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से भी दुखी हो जाएंगे कि ये भी चैन नहीं लेने दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों में दुखी तो होंगे, लेकिन 17 अगस्त के बाद में फाइनली कुछ अच्छा होगा और आपको सुकून चैन आएगा, क्योंकि आपकी फैमिली मान जाएगी, सामने वाली आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड की फैमिली भी मान जाएगी। तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, थोड़ा शांति मिलेगी। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि अगर आप दोनों अभी शादी के फेज में नहीं है, आप शादी के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं, शादी के बारे में कुछ भी अभी नहीं बातचीत आप दोनों के बीच में चल रही है, तो लव लाइफ में एक बड़ी दिक्कत होने वाली है और वो दिक्कत का नाम है थर्ड पार्टी दिक्कत। क्योंकि शुक्र षष्ठेश, बुध जो है पंचम में, खास करके 22 अगस्त से, उससे पहले चतुर्थ में रहेंगे। तो 22 अगस्त से तो ये गांठ बांध लीजिए कैसा हो ही जाएगा कि उसका एक्स वापस आएगा, वो आपको छोड़ देगा या वो डबल डेट करने लगेगा, डबल क्रॉस करेगा, दो नाव में पैर रख के चलेगा और आपको चीट करेगा। स्थितियां यहां पर क्लियर हैं कि कोई थर्ड पार्टी की स्थिति बन रही है, जिस वजह से उसका ध्यान अब आपसे हट जाएगा, बातचीत कम हो जाएगी, बहुत तमाम तरह का कलेश शुरू हो जाएगा, ये दिखाई देता है। तो आपकी लव लाइफ में स्थितियां दो तरह की बन रही हैं। वहां पे अच्छी बन रही हैं जहां पर मैरिज रिलेटेड बहुत सारी चीजें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वहां खराब बन रही हैं जहां पर अभी मैरिज को लेकर के बहुत ज्यादा चीजें, क्योंकि एज नहीं हुई है या उतना ज्यादा समय नहीं हुआ है रिश्ते में, खास करके कुछ 2-3 महीने हुए हैं और रिलेशनशिप में आप फिजिकल हो चुके हैं, इंटीमेट हो चुके हैं, लेकिन चीजें अब जो हैं एकदम से बदल जाएंगी। जो व्यक्ति एकदम मरा जा रहा था, आपसे बात कर रहा था, बार बार प्यार दे रहा था, बहुत इमोशनल हो रहा था, अचानक से बदल जाएगा और उसकी बजाय थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी कोई मतलब नई नहीं होगी, एक्स होगा, उसका एक्स होगा। तो ये लव लाइफ का हाल है। बात अगर नो कांटेक्ट करें
तो नो कांटेक्ट में भी ऐसी ही स्थितियां बन रही हैं जहां पर बहुत बड़ी समस्या आपके साथ में होगी कि आपने जिसके लिए उम्मीद लगा के रखी थी कि वो फिर से आ जाएगा लाइफ में, फिर से कुछ अच्छा हो जाएगा, वो उम्मीदें टूटेंगी, सपने तोड़ेगा वो, और वो आपको बताएगा कि देखो आप उसके लायक नहीं हो। तो बहुत सारी चीजें सुन करके आपको धक्का लगेगा, तो नो कांटेक्ट की स्थिति भी खराब दिखाई पड़ती है। मैरिड लाइफ की बात करें तो मेष राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा स्थितियां खराब दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा महीना ही दर्द भरा है। जहां पर पहले तो आपके पार्टनर आपके साथ फिजिकल रिलेशन को लेकर के बिल्कुल मना करने लगेंगे, इग्नोर करने लगेंगे, तो ये पहली प्रॉब्लम। दूसरी दिक्कत यह है कि वो किसी और के साथ में फिजिकल हो रहे हैं, ये बात आपको पता चलेगी, या बहुत ज़्यादा किसी और के साथ में उनका रोमांस जारी है। अपने एक्स के साथ में बातचीत करते हैं, ऐसे रंगे हाथों आप पकड़ सकते हैं उन्हें, जिससे बवाल मचेगा। और यहाँ पर अष्टमेश मंगल तृतीय में ये सूचना देते हैं कि कोई थर्ड पार्टी है जिससे मैरिड लाइफ की स्थिति खराब है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियां जो हैं वो भी अच्छी नहीं हैं। यहाँ पर ये तो दिखाई पड़ता है कि आप दोनों की बातचीत तो कंटिन्यू रहेगी, बातचीत में प्यार भरी बातें भी होंगी, लेकिन बार बार आपको ये महसूस होगा कि वो आपके साथ में किसी प्रकार से कोई सेल्फिश नेचर की वजह से, यानी कि कुछ है जो आपसे चाहिए, उसे पैसा है, फाइनेंशियली हेल्प चाहता है, बस फाइनेंशियली यूज करना चाहता है, इस मनसा से वो आपके साथ में है, उसका कोई लगाव आपके प्रति नहीं है। ये बातें आज इस अगस्त के महीने में आपको पूरे महीने महसूस होती रहेंगी। तो ये स्थिति है। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है वृषभ राशि, दूसरी है कन्या राशि, तीसरी है मकर राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए यह महीना लकी बन जाएगा और इतना नेगेटिव नहीं रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका करियर राशिफल। सबसे पहले शिक्षा की बात करें तो सूर्य एक अलग क्रांति लेकर आएंगे, केतु बुध बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति बनाएंगे, और यहां पर स्थितियां जो हैं राहु ने जितनी खराब की थी वो भी ठीक हो जाएंगी। इसकी वजह यह है कि आपने जो डिसीजन लिए थे वो गलत साबित हो रहे थे, तो वो सही हो जाएंगे। विशेष रूप से यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा आपके लिए खास बन रही है। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं, कोई प्रतियोगिता में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कोई परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और पढ़ाई में आपका मन लगने लगेगा, पेरेंट्स का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। और जो वर्तमान में स्थितियां जो चल रही हैं, क्योंकि सत्ता के सत्ताधीश जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो जिस तरीके से विद्यार्थियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह के धरना प्रदर्शन में लाठियां मरवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये अभी जो न्यूज़ में हमने तो कल देखा, हमारा तो दिमाग खराब हो गया। मतलब इतना ज़्यादा कोई सत्ता में चूर हो सकता है जो कि किसी भी तरीके से ये प्रधानमंत्री जी बिल्कुल मौन रहते हैं। तो उस हिसाब से भी हमने कैलकुलेशन की है, तो हमें लगता है कि अब कुछ बड़े बदलाव होंगे और निश्चित रूप से अगस्त में विद्यार्थियों के हक में कुछ विशेष रूप से परिणाम आएंगे। ओवरऑल ये तो राजनीतिक प्रेडिक्शन है, लेकिन ये आपसे संबंध रखता है, खास करके स्टूडेंट्स के संबंध रखता है, स्टूडेंट्स के लिए संबंधित है, इसलिए मैंने ये बात बताई। स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी शिक्षा से संबंधित। और अगर कोई एग्जाम का रिजल्ट रुका था तो उस रिजल्ट को भी इसी वजह से, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं, माहौल जो गर्म है, वहाँ से चीज़ें ठीक होंगी। और जब चीज़ें ठीक होंगी तो आपके कोई रिजल्ट रुके हुए थे वो आपके कहीं ना कहीं इस परीक्षा के रिजल्ट आने वाले हैं। अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। हेल्थ अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा हेल्थ में लाभ देखने को मिलेगा, और जितनी भी ब्लड से संबंधित, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी, काफ़ी लाभ मिलेगा। हालांकि अगर आप शुगर, डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपको थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है अपने आप पे। अगर बात करें कर्ज की समस्या समाप्त हो जाएगी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी जिससे कर्ज चुका पाएंगे। अगर किसी ने पैसा ले लिया है तो मांगते रह जाएंगे पर पैसा नहीं मिलेगा। और मैं आपको ये सलाह दूंगा, इस महीने
गलती से भी किसी को पैसा मत देना, दोस्ती यारी में भी दे दिया तो दुश्मनी हो जाएगी। शत्रु, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, इनमें पैसा बहुत खर्च होगा, रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं आएगा, भागदौड़ व्यर्थ की रहेगी, ये दिखाई पड़ता है। कोर्ट कचहरी में अच्छी स्थितियां नहीं है। लेकिन करियर में अगर आप वकील हैं, जज हैं, खूब पैसा कमाने वाले हैं, खूब लाभ मिलने वाला है, आपके लिए ये स्थितियां व्यापारिक तौर पर बहुत बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ती हैं। खास करके अगर आपका काम एजुकेशन से संबंधित है, मेडिकल से संबंधित है या केमिकल से संबंधित है, ऐसे बिजनेस में आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। विशेष रूप से स्थितियां सरकारी नौकरी लगने के प्रबल योग 17 अगस्त के बाद में ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर मिलने वाला है, ये निश्चित है। कई बड़ी अथॉरिटी वाली पोस्ट की नौकरी, जॉब मिलने की संभावना बनती है आपके लिए, और या तो फिर प्रमोशन हो सकता है। विदेश यात्राएं बहुत होंगी, और सबसे बड़ी चीज, अगर प्रोफेशन वाइज हम बात करें, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, कंसल्टेशन का काम करते हैं, कंसल्टेंट हैं, वहां पर आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां रहेंगी। किसी भी प्रकार से आप सीए हैं, फाइनेंसर हैं, फाइनेंस एडवाइजर हैं, तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ी अच्छी स्थितियां रहेंगी। लेकिन यहां पर अगर आप फाइनेंस में खास करके सेल्समैन हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां नहीं रहेंगी, बल्कि आपके लिए बड़ी चुनौती भरी स्थिति रहने वाली है। और शेयर मार्केट में बड़ा लॉस हो सकता है, शेयर मार्केट में बड़े नुकसान हो सकते हैं, इस तरह की सूचनाएं ग्रह दे रहे हैं। यहां तक कि गोल्ड, ज्वेलरी, गोल्ड का काम करने वाले लोगों के लिए ये समय काफी नुकसानदायक रहेगा। अगर जो लोग अभी इस रेट में ज्वेलर, गोल्ड खरीद के रखे हैं, उनके लिए काफी नुकसानदायक समय बन जाएगा। और मैं तो ये सलाह दूंगा कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल मत कीजिए, नए निवेश से बचिए। नए निवेश में आपका पैसा डूबेगा ही। पहले से निवेश कर रखा है तो उसको होल्ड करके रखिए, होल्ड करके मत रखिए उसको, जितना हो सके जल्दी से जल्दी निकाल दीजिए, क्योंकि आपका गोल्ड जो है वो अब माइनस में जाएगा। ये मैंने भविष्यवाणी की थी, आपको पता है, इंस्टाग्राम पर भी डाला था रील, और शायद यूट्यूब पर भी डाला था। इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। मैंने बोला था कि ये जो गोल्ड का रेट है वो 1,60,000 से ऊपर नहीं जाने वाला। और यकीन मानिए, मैंने ये बोला था जनवरी 2026 में, अब 7 महीने हो गए। 7 महीने में एक आधी दिन के लिए, वो भी कुछ घंटों के लिए, 1,60 से ऊपर गया होगा, 1,60, 1,65 से ऊपर गया होगा। लेकिन लगातार अगर देखा जाए तो 60 से नीचे ही निरंतर बना हुआ है। 60 तक जाता है, फिर 40 पहुंच जाता है, ऐसा निरंतर चल रहा है। तो मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो देखनी है, रील देखनी, तो इंस्टाग्राम हैंडल एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी पर जा सकते हैं, जिसपे 1.5 लाख फॉलोवर हैं। इंस्टाग्राम पर रील आपको मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आपके लिए राजनीतिक स्थितियां क्या रहेंगी। राजनीति में बहुत ज्यादा लाभ की स्थितियां हैं, धन लाभ अधिक मात्रा में होगा, और हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, आपको कोई बड़ा पद मिल जाए, या हो सकता है कि कुछ बड़ी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएं राजनीति से संबंधित। लकी अंक आपके लिए रहेगा, एक लकी कलर आपके लिए रहेगा लाल। और उपाय क्या करना चाहिए जिससे आपके लिए पूरा महीना अच्छा बन जाए? सावन का महीना है, अगस्त के महीने में सावन के हर सोमवार में भगवान भोलेनाथ पे, अगर आपको धन और आर्थिक स्थिति अच्छी करनी है, तो गन्ने का शुद्ध जूस जो है वो चढ़ाइए जाकर के भगवान भोलेनाथ पे। 1 लोटा गन्ने का जूस हर सोमवार, और मांग लीजिए जितना धन मांगना है, भोलेनाथ दे देंगे। और नहीं भी मांगेंगे तो भी गन्ने के रस का फल ही ये है कि गन्ने का रस भगवान भोलेनाथ पे अगर चढ़ाओ तो धन मिलता है, इच्छा पूरी होती है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। अच्छा, अगर प्यार चाहिए, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम खत्म करनी है, तो कपूर से भगवान भोलेनाथ की आरती करिए, और शहद में थोड़ा केसर मिलाकर के भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाइए, इससे लाभ मिलेगा। तो यह था उपाय, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।